एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नताओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेड पे पड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मुझे जो भी अभी दिख रहा है ये सच में ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी की सारी ताचिबाना की गलती है। उसने मुझे इस सिचुएशन के अंदर फंसा रखा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे इशिहारा बैठी हुई होती है और उसे वहाँ पे वो मेडिसिन दिख जाती है जो कि ताचिबाना नताओ के लिए लाई हुई होती है। तो इशिहारा उससे पूछती है कि अच्छा नताओ ये क्या है, मतलब ये किसने लाया। तो यहाँ पे नताओ बोलता है कि अरे वो कुछ नहीं, तुमसे पहले यहाँ पे ताचिबाना आई थी और वो मेरे लिए मेडिसिन लेके आई थी। और यहाँ पे हम नताओ को देखते हैं और भाई हम देखते हैं कि ये बंदा ना लिटरली ताचिबाना के ऊपर होता है, मतलब अपनी बेड के अंदर। और तभी इसे ताचिबाना जोर से पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे दिक्कत नहीं है, तुम अपना पूरा वेट मेरे ऊपर दे सकते हो। और भाई अपना बंदा यहाँ पे बोलता है कि अरे अरे अभी ऐसा कुछ मत करो, मतलब कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। एंड तभी यहाँ पे इशिहारा पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें ज्यादा ठंड लग रही है, क्या तुम्हें फीवर ज्यादा आ रहा है। एंड वो ऐसा पूछते हुए नताओ के सर को टच करने लगती है और उसके बाद वो देखती है कि हाँ शायद इसका शरीर ज्यादा ही गर्म है। और भाई दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो नताओ होता है ना वो लिटरली पूरी तरीके से ताचिबाना के ऊपर होता है। और ये सीन सच में काफी ज्यादा हिलोरियस था। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि इशिहारा बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अब थोड़ा आराम करना चाहिए और मैं यहाँ से जाती हूँ। और हाँ मैंने जो तुम्हारे लिए बनाया है तुम उसे याद से खा लेना। और इतना बोल के बेचारी वहाँ से निकल लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी बेड से बाहर आते हैं और भाई इन दोनों की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हुई होती है। और यहाँ पे नताओ बोलता है कि आज के लिए ये बहुत था, अब मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, मैं अब अपने आप को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब भाई कोई भी नहीं कर सकता। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे इशिहारा को देखते हैं जो कि बाहर खड़ी होकर यही सोच रही होती है कि मुझसे पहले ताचिबाना नताओ से मिलने चली आई और वो उसके लिए मेडिसिन भी लाई थी, क्या ये सच में दोस्ती है ना। एंड फिर वो कहते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, वो दोनों सिर्फ दोस्ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक श्राइन के सामने खड़े होकर उसमें एक सिक्का डालती है और वहाँ पे नताओ के लिए प्रे करने लगती है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे वतारी को देखते हैं जो कि इशिहारा के बनाए हुए खाने को देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है और वो सोचता है कि क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए, ये दिखने में इतना ज्यादा अच्छा है तो खाने में कितना ही होगा। और भाई बंदा लिटरली वहाँ पे एक बाइट लेता है और उसके बाद जो होता है मतलब यार बंदे के नाक से लिटरली खून निकलने लगता है और वो बोलता है कि ये क्या था, कि मैंने तो कुछ ज्यादा ही इसे अच्छा समझा था और ये इतना गंदा कैसे टेस्ट कर सकता है। और फिर वो बोलता है कि अरे यार मैं कैसे भूल सकता हूँ, इशिहारा ने इतने प्यार से मेरे लिए ये बनाया है और उसने इसमें पक्का मेडिसिन वगैरह मिलाई है इसीलिए इतना गंदा टेस्ट कर रहा है, बट मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे इसे खाना ही होगा। और भाई ये बंदा सच में पूरा का पूरा खा भी जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम ताचिबाना को देखते हैं जो कि गार्डन में कुछ कर रही होती है और वहीं पे हम वतारी की छोटी बहन को देखते हैं जो कि पीछे से ताचिबाना को देख रही होती है। तो ताचिबाना कहती है कि तुम बस वहाँ से देखती रहोगी या आके मेरी हेल्प भी करोगी। जिसके बाद वतारी की छोटी बहन वहाँ पे जाती है तो यहाँ पे ताचिबाना उससे पूछती है फिर तुम्हारा भाई कैसा है, क्या उसकी तबीयत अब अच्छी है। तो यहाँ पे वो बताती है कि नहीं मैं उससे नहीं मिली, मुझे नहीं लगता कि उसे मेरी अब कोई जरूरत है क्योंकि उसे अब लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इतना कहने के बाद वो एक पौधे को उखाड़ने लगती है जिसपे जो ताचिबाना होती है ना वो उसे मना करती है, बोलती है कि नहीं उसे मत उखाड़ो, मैंने उसे एक पर्पस से बोया है। वो बोलती है कि आखिर क्यों, तो वो बताती है कि इसका नाम बेसिल है और ये ना टमाटो के साथ उगते हैं और ये दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं जिसकी वजह से इन दोनों की ग्रोथ काफी अच्छी होती है और ये दोनों हमेशा ही एक साथ उगते हैं और ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं। और इतना सब सुनने के बाद जो उसकी बहन होती है ना वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है, मतलब वो कुछ सोचती है एंड फिर वो बोलती है कि ताचिबाना सान मैं अभी आती हूँ और अपने भाई को देख के आती हूँ। और इतना कह के वो वहाँ से जाने लगती है बट सडनली वो थोड़ी दूर जाके रुकती है और कहती है ताचिबाना सान मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो ताचिबाना बोलती है कि हाँ बताओ, जिसपे ये पूछती है कि आखिरकार आज से 6 साल पहले क्या हुआ था। और ये सुनने के बाद ताचिबाना कुछ सोचने लगती है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम इन तीनों को देखते हैं और हम देखते हैं कि तीनों अभी काफी छोटे होते हैं और हम देखते हैं जो ताचिबाना होती है ना वो यहाँ पे वतारी के पूरे फील्ड को बर्बाद कर चुकी होती है और ये देख के वतारी काफी ज्यादा रो रहा होता है और वो पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो। और उसे रोता हुआ देख के उसकी छोटी बहन दौड़ के ताचिबाना की तरफ जाती है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि जो ताचिबाना होती है वो वहाँ से चले जाती है और वो देखती है कि जो ताचिबाना है ना उसके साथ एक और आदमी खड़ा है जो कि उसके सर को सहलाता है एंड उसे अपने साथ लेके चला जाता है और ये दूर से ही ये सारी चीजें देख रही होती है। वेल हम देखते हैं कि जो सीन होता है ना वो फिर से प्रेजेंट में आता है और हम यहाँ पे ताचिबाना को देखते हैं जो कि नताओ की सिस्टर से बोलती है तो क्या तुमने ये बात कभी नताओ को बताई है, जिसपे वो कहती है कि नहीं मैंने आज तक नताओ को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो वो कहती है कि चलो ये तो तुमने अच्छा करा और तुम्हें पता है तुम जब की बात कर रही हो ना तब तुम बहुत ज्यादा छोटी थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम चीजों को बस एज्यूम कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। खैर छोड़ो वो अलग बात है, जाओ और अपने भाई को देख के आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो नताओ की बहन है ना वो ये सोचने लगती है कि जब से बचपन में तुम आई थी तब से नताओ मेरे से ज्यादा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता था, मुझे ऐसा लगने लगा था कि वो मुझसे दूर जा रहा है और तुम्हारे जाने के बाद सच में वो मेरे काफी करीब आ गया था और मैं अपने भाई को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। और इतना सब बोलने के बाद वो बोलती है कि मुझे माफ करना। वेल सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो नताओ है ना वो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है एंड तभी वहाँ पे उसकी बहन भी आती है और वो बोलती है कि लगता है कि तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो। तो यहाँ पे अपना नताओ बोलता है कि हाँ अब मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। जिसके बाद नताओ बोलता है कि आज तुम इतनी सुबह कैसे तैयार हो गई, जिसपे वो बोलती है कि मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अब खुद से अपना काम कर सकती हूँ। जिसके बाद नताओ बोलता है कि तुमने अपने बाल तक खुद से सही कर लिया,
वाह ये तो सच में काफी अच्छी बात है। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नताओ ऊपर से ही इशिहारा को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं इसे थैंक यू कैसे बोलूं कल के लिए, क्योंकि इसने कल मेरी काफी ज्यादा मदद करी थी। एंड तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि नताओ के अगल बगल में बहुत सारे बंदे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि यार तुम उसे देखना छोड़ दो, वो कहाँ है और तुम कहाँ हो, वो लिटरली कितनी ज्यादा सुंदर है और तुम्हारे तो सामने कोई औकात ही नहीं है, मतलब तुम उसके लेवल के हो ही नहीं, तो सपने देखना छोड़ दो, वो लिटरली एक गॉडेस है। और भाई ये सारी बातें सुन के ना अपने बंदे को जितना बुरा लगता है क्या बताऊं, मतलब भाई यहाँ पे अपने बंदे कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है। एंड तभी यहाँ पे शिगेनोगु आता है और वो बोलता है कि यार तुम्हें पता है जब मैं छोटा था, मतलब कि मैं जब दूसरे स्कूल में पढ़ता था तब इशिहारा मेरे साथ ही पढ़ा करती थी, और तुम्हें जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि ये बंदी स्टार्टिंग से ही ऐसी है, मतलब कि ये जहाँ भी रहती है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। ये सुनकर नताओ कहता है कि हाँ इसमें कोई नई बात नहीं है, मैं ये देख सकता हूँ। एंड फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम नताओ को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रहा होता है। एंड तभी वो रास्ते में देखता है कुछ लोग इशिहारा से बात कर रहे होते हैं और ये देख के नताओ कहता है कि क्या ये उसका बॉयफ्रेंड है, और मैं बंदा बोलता है कि हाँ हो भी सकता है, इतनी सुंदर लड़की का बॉयफ्रेंड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये सब सोच के वो बोलता है खैर मुझे घर जाना चाहिए। एंड फिर वो यहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं जो इशिहारा होती है ना वो यहाँ पे नताओ को देख लेती है और वो बोलती है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, मतलब मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। जिसपे नताओ कहता है कि क्या सच में, बोलती है कि हाँ। एंड तभी हम देखते हैं जो नताओ होता है ना वो यहाँ पे इशिहारा को थैंक्स बोलता है, वो बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने कल मेरी उतनी ज्यादा हेल्प करी। जिसपे बोलते है कि अच्छा कोई बात नहीं। एंड वेट यहाँ पे जो इशिहारा होती है ना वो बोलती है क्यों ना हम पढ़ाई कर ले, तुम्हें याद है ना हमने इसके बारे में बात भी करी थी। तो नताओ बोलता है कि हाँ। फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो अपना बंदा होता है ना वो ये सोच रहा होता है कि आखिर इशिहारा जैसी लड़की मुझसे क्यों बात करेगी, मतलब मेरे साथ वो पढ़ना क्यों चाहेगी। और तभी हम देखते हैं जो इशिहारा होती है ना वो नताओ की तरफ देखने लगती है, जिसपे नताओ को लगता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही जोर से सभी चीजें बोल दी। और तभी इशिहारा यहाँ पे बोलना शुरू करती है कि नताओ क्या तुम्हें पता है तुम दूसरे लड़कों की तरह नहीं हो, मतलब कि मैं उस तरीके के लड़कों की बात कर रही हूँ, तुम मेरे बारे में कभी भी गंदा नहीं सोचते, तुम सच में काफी अच्छे लड़के हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच में सब किसी से अच्छे हो। और फिर वो उसे बताती है क्या तुम्हें पता है कि हम स्कूल में मिलने से पहले भी एक बार मिल चुके हैं, शायद तुम्हें ये बात याद ना हो। और फिर यहाँ पे नताओ सोचने लगता है कि अच्छा बट ऐसा कब हुआ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। एंड तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है एंड वहाँ पे हम देखते हैं जो इशिहारा होती है ना वो वहाँ पे अपना कपड़ा चेंज कर रही होती है एक रूम के अंदर। एंड तभी यहाँ पे नताओ दौड़ के आता है और सीधे रूम के गेट को खोल देता है। और भाई बंदा लिटरली जाके इशिहारा के पास पूछता है क्या तुमने मेरी बहन को देखा है, वो छोटी थी, मैं भी फॉर्म भर रहा था तब तक वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और भाई वो बंदा उसे पूछे ही जा रहा होता है और इशिहारा यहाँ पे शर्म के मारे लाल हुए जा रही होती है। वेल यहाँ पे इशिहारा बोलती है कि नहीं मैंने नहीं देखा। तो यहाँ पे नताओ बोलता है कि चलो कोई नहीं मैं निकल रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं जो सीन है ना वो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यहाँ पे नताओ तो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया और मुझे याद भी नहीं है और तुम्हारी इसी अच्छाई की वजह से मुझे लगता है कि मैं तुम्हें, और इतना कह के वो रुक जाती है। और ये सुनकर नताओ भी काफी शांत हो जाता है, मतलब माहौल यहाँ पे कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाता है। जिसके बाद इशिहारा वहाँ से उठती है और बोलती है कि अब मुझे जाना चाहिए और वो इतना बोल के वहाँ से निकल लेती है। और जब वो लाइब्रेरी से बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पे ताचिबाना खड़ी है, जिसपे इशिहारा से पूछती है कि ताचिबाना सान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ताचिबाना बताती है कि नहीं मैं बस ऐसे ही खड़ी हूँ। तो फिर इशिहारा पूछती है क्या तुम यहाँ पे नताओ का वेट कर रही हो, जिसपे वो कहती है कि नहीं मेरा मन था तो मैं यहाँ पे रुकी हूँ। और ये सब सुनने के बाद इशिहारा बोलती है कि चलो ठीक है बाय मैं चलती हूँ, और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो नताओ है ना वो शिगेनोगु के साथ यहाँ पे एक रामन शॉप में बैठ के रामन खा रहा होता है और उसे वो सारी बातें बता रहा होता है कि ऐसा ऐसा अभी हुआ है। तो फिर जो शिगेनोगु होता है वो बोलता है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि बात यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बड़ी है एंड मुझे लगता है कि इशिहारा तुम्हें पसंद करती है। जिसपे अपना नताओ बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे अपना दोस्त ही मानती हो, मतलब कि वो बस मुझसे ऐसे ही बात कर रही हो। जिसके बाद तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से ताचिबाना एंट्री लेती है और नताओ बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे अब कब आई। तो ताचिबाना बोलती है कि जस्ट अभी अभी। जिसपे नताओ बोलता है कि कभी तुम मेरा पीछा छोड़ दो। जिसके बाद शिगेनोगु बोलता है कि तुम दोनों आजकल काफी ज्यादा क्लोजली रह रहे हो, कोई बात है क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। जिसपे नताओ बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड तभी वो दोनों एक साथ बोलते हैं कि हम बचपन के दोस्त हैं और बस कुछ नहीं। जिसके बाद शिगेनोगु बोलता है कि चलो तब ठीक है, क्योंकि स्कूल में भी आजकल तुम दोनों के बारे में कुछ ज्यादा ही अफवाहें फैल रही हैं। वेल जो भी हो सही है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नताओ दिखाया जाता है जो कि रात में पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन भाई अपना बंदा पढ़ नहीं पा रहा होता है, मतलब कि कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा होता है। उसे हर बार इशिहारा याद आती है और वो सोचता है कि क्या सच में वो मुझे लाइक करती है। और भाई अपना बंदा ना इशिहारा के बारे में सोचे जा रहा होता है और यार वो कुछ ज्यादा ही दूर की सोचे जा रहा होता है और वो बार बार अपने मन को बोल रहा होता है कि भाई मुझे ये सब नहीं सोचना है, शांत हो जाओ, हमें स्टडी पे फोकस करनी चाहिए। और वो बार बार ये बोल के स्टडी पे फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे दूसरे दिन की वो बात याद आ जाती है जब वो और ताचिबाना एक ही बेड पे थे और वो पूरी तरीके से ताचिबाना के ऊपर था। एंड भाई इसके बाद तो बंदा और ज्यादा शर्माने लगता है और वो कुछ जोर से ही चिल्लाने लगता है। एंड तभी वो देखता है कि उसकी बहन उसकी तरफ देख रही है और ये देख के बंदे की फट जाती है और वो देख के बोलता है कि अरे कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मुझे तो बस वॉशरूम जाना था। और इतना बोल के वो वहाँ से रूम से निकल लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे इशिहारा को दिखाया जाता है जो कि ताचिबाना के बारे में सोच रही होती है और वो बोलती है क्या सच में ताचिबाना और नताओ बस एक दोस्त हैं, क्योंकि ताचिबाना की आंखें देख के मुझे ऐसा नहीं लगता, वो दोस्ती से कुछ ज्यादा ही है। और वो यही सारी बातें सोच रही होती है क्या नताओ उसे पसंद भी करता है या नहीं, और मुझे लगता है कि मुझे अब थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन
दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि नताओ जो होता है ना वो पौधों में पानी डाल रहा होता है और ताचिबाना नताओ की छोटी बहन के साथ बात कर रही होती है और ताचिबाना पूछती है कि आखिर नताओ को हुआ क्या है, जिसमें उसकी बहन बोलती है कि पता नहीं, ये कल रात से ही बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है, इसे जो बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहा और जो नहीं बोलना चाहिए वो सारी चीजें बोल रहा है। जो सुनने के बाद ताचिबाना बोलती है कि अच्छा ऐसा क्या, और वो यहाँ पे नताओ के पास जाती है और वो बोलती है क्या तुम्हें याद है ना आज हमारा पेपर है, और भाई अपना बंदा लिटरली नींद में ही होता है, वो सीधे ताचिबाना की तरफ मुड़ जाता है और उसे पूरी तरीके से गीला कर देता है और यार उसे इस तरीके से देख के नताओ और ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है कि नहीं 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 मैं इसे नहीं देख सकता, मैं इसे इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकता। जिसके बाद नताओ की छोटी बहन बोलती है कि लो फिर से ये बंदा शुरू हो गया, खैर छोड़ो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें टॉल देती हूँ, तुम अपने आप को पोछ लो क्योंकि तुम्हें स्कूल भी जाना है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नताओ और ताचिबाना अपने ड्रॉर के अंदर अपने सामान रख रहे होते हैं। एंड फिर यहाँ पे ताचिबाना नताओ से बोलती है क्या तुम्हें पता है तुमने जो सुबह मेरे कपड़े गीले किए थे उसमें मेरा सब कुछ गीला हो चुका है, जिसकी वजह से मैंने अंदर कुछ भी नहीं पहना। और ये सुन के तो भाई बंदे के होश उड़ जाते हैं। वो बोलता है क्या तुमने कुछ भी नहीं पहना? वो बोलती है कि हाँ। तो वो बोलता है क्या सच में, मतलब तुम्हारे नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब सच में कुछ भी नहीं है? वो बोलते है कि हाँ हाँ कुछ भी नहीं है। एंड वो बंदा भाई लिटरली बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। वो बोलता है कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया है। एंड तभी वहाँ पे इशिहारा आती है और फिर वो सब क्लास की तरफ जाने लगते हैं और जो नताओ होता है ना वो इशिहारा के साथ ताचिबाना के पीछे पीछे चल रहा होता है और वो लगातार ताचिबाना की तरफ देखे जा रहा होता है और ये देख के इशिहारा बोलती है कि आखिर नताओ ताचिबाना की तरफ क्यों देखे जा रहा है। और यहाँ पे भाई नताओ तो कुछ और ही सोच रहा होता है, उसे तो बस यही लग रहा होता है कि भाई कहीं से गलती से स्कर्ट उठ ना जाए वरना पूरे स्कूल के अंदर बवाल मच जाएगा। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक से काफी तेज हवा बहती है और भाई अपना बंदा बिना कुछ सोचे समझे दौड़ के जाता है और ताचिबाना को पकड़ लेता है और ये देख के इशिहारा कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है और भाई वहाँ पे जितने बंदे होते हैं ना सब यही चीजें देख रहे होते हैं। जिसके बाद नताओ बोलता है कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुम लोग सोच रहे हो, मैं तो बस इसकी हेल्प कर रहा था। जिसके बाद इशिहारा बोलते है खैर छोड़ो मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ, हम बाद में मिलेंगे। और यहाँ पे नताओ बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मतलब तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे आने की। तो यहाँ पे जो ताचिबाना होती है वो बोलती है कि तुम्हें किसने कहा, मैंने अंदर कुछ भी नहीं पहना। और भाई वो लिटरली उठा के दिखा देती है बंदे को और यहाँ पे नताओ देखता है कि ताचिबाना ने लिटरली उसका अंडरवियर पहन रखा होता है। जिसपे नताओ बोलता है कि अब बस करो, अब मुझे ये वापस कर दो। एंड वो बोलती है कि अभी? तो बोलता है हाँ अभी। वेल ये लोग ऐसे ही बहस करके अपनी क्लास में जाते हैं। जिसके बाद सीधे में एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि शिगे, नोबु, ताचिबाना और नताओ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और नताओ बोलता है कि मुझे अब भी इशिहारा के साथ होना चाहिए था और जो कुछ भी चल रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए था। और भाई वो बंदा जो भी पास्ट में हुआ था उसको लेके बातें कर रहा होता है। तो शिगे, नोबु बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, तुम्हें अभी इशिहारा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। और वो अचानक से पूछता है कि अगले वीकेंड पे कौन कौन बीच पे जाना पसंद करेगा। जिसपे सभी लड़के बोलने लगते हैं कि हाँ हाँ मैं चल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ पे लड़कियां होती है ना वो भी तैयार हो जाती है और वो इशिहारा से पूछती है तो क्या तुम चलना पसंद करोगी? तो इशिहारा बोलते है कि हाँ बिल्कुल मैं भी चलूंगी। जिसके बाद यहाँ पे शिगे, नोबु होता है ना वो नताओ से बोलता है तो क्या नताओ तुम चलना पसंद करोगे? और भाई अपना बंदा ही बोलता है कि हाँ मैं चल लूंगा। एंड फिर वो ताचिबाना से पूछता है तो ताचिबाना क्या तुम भी चलना पसंद करोगी? यहाँ पे ताचिबाना भी हाँ बोल देती है। एंड अब पूरी क्लास तैयार होती है बीच पे जाने के लिए, बट भाई अपना बंदा तो कुछ और ही सोच रहा होता है। मतलब बंदे के लिटरली लंका लग चुकी होती है कि फाइनली अब आगे क्या होने वाला है और कौन कौन से कांड होने के लिए बाकी है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और नई एक्सप्लेनेशन के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।